नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग कान में हेडफोन लगा लीजिए और इस डरावनी कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बेहद सच्ची और बहुत डरावनी कहानी है। नीम के पेड़ वाली चुड़ैल। जिसने उस पेड़ की छांव में पैर रखा वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। रतनपुर गांव की छांव में उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव था रतनपुर। चारों तरफ खेत, पुराने कच्चे रास्ते और मिट्टी की खुशबू से भरा गांव। यहाँ हर घर की एक ही बात थी जो बच्चों को डराने के लिए आती थी। बिटिया, नीम वाले पेड़ के पास मत जाना। वो नीम का पेड़ गांव से थोड़ा बाहर था। शमशान के पास किसी ने नहीं देखा कि वो पेड़ कब से है, पर सबको पता था उसमें कुछ है। दादी नानी की कहानियों में से एक नाम अक्सर आता था, रंजना। एक औरत जो 100 साल पहले जिंदा जला दी गई थी और उसकी आत्मा अब उस नीम के पेड़ से जुड़ी हुई थी। कहते हैं कि रंजना बहुत सुंदर थी, पर साथ ही तांत्रिक विद्या की साधना भी। गांव के लोग उसके ज्ञान से डरते थे। एक दिन गांव की एक औरत ने अपने बच्चे की मौत का आरोप रंजना पर लगा दिया। भीड़ जमा हुई। बिना किसी सुनवाई के उसे बांधकर उसी नीम के पेड़ से लटका दिया गया और फिर जिंदा जला दिया गया। उस दिन के बाद से वो नीम का पेड़ कभी हरा नहीं हुआ। ना पत्ते उगे, ना छाँव मिली, बस सूखा और डर। उसके बाद हर कुछ सालों बाद कोई ना कोई रहस्यमय तरीके से गायब होने लगा। बच्चों का चेहरा पीला पड़ जाता, औरतों के बाल रातों रात सफ़ेद हो जाते। गांव वालों ने तय किया कि उस रास्ते को बंद कर देंगे। वहां जाने पर सख्त मनाही थी। यहाँ तक कि रात में कोई उस दिशा में मुड़ता भी नहीं था। करीब 100 साल बाद शहर से पढ़ाई करके गांव लौटता हुआ श्यामू, पढ़ा लिखा, साइंस में विश्वास रखने वाला युवक। श्यामू के दादा राम सेवक पांडे गांव के बुजुर्ग थे और बार बार कहते थे, बेटा ये गांव है, यहाँ जो दिखता है वो सब नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही सबसे खतरनाक होता है। श्यामू हंसकर टाल देता। एक दिन श्यामू अपने दोस्तों के साथ नीम वाले इलाके में चला गया। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। सब ने श्यामू को रोका, पर वह वीडियो बनाने लगा। मोबाइल रिकॉर्डिंग शुरू हुई। देखिए दोस्तों, ये है नीम का पेड़ जिसकी कहानी सब सुनते हैं मगर डरते हैं। आज हम इस पेड़ की असलियत जानेंगे। वीर और श्यामू जैसे ही पेड़ के बिल्कुल पास पहुँचे, मोबाइल अचानक बंद हो गया। हवा में हल्की सी सीटी गूंजने लगी। पेड़ की छाल से खून जैसी कोई चीज़ टपक रही थी और फिर श्यामू ने सुनी एक धीमी खिंची हुई आवाज़, वापस मत जा, अब तो मेरा है। श्यामू पलटा, वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों ने उसे खींचकर वापस लाया। उसी रात श्यामू ने बुखार पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गई। अब वह बड़बड़ाने लगा, रंजना मुझे बुला रही है नीम की छाँव में। राम सेवक पांडे डर गया। उन्होंने गांव के पुराने तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया, एक ऐसा साधु जिसने सालों पहले उस आत्मा को बांध दिया था। भैरवनाथ आए, काले कपड़े, सिर पर राख और गले में नीम की माला। उन्होंने कहा, चेतावनी दी थी मैं, पेड़ को छोड़ेंगे तो वो जागेगी। अब वो सिर्फ श्यामू को नहीं, पूरे गांव को चाहिए। उसी रात गांव के मंदिर में हवन रखा। श्यामू को वहां लाया गया, पर जैसे ही मंत्र शुरू हुए श्यामू चीख पड़ा। उसकी आवाज़ किसी औरत जैसी हो गई। मैं रंजना हूँ, 100 साल से इस नीम में बंद थी। अब मुझे फिर से जलाया नहीं जा सकता।
रंजना की आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं जागी थी कि उसे आज़ादी चाहिए थी, उसे बदला चाहिए था उस गांव से जिसने उसे जिंदा जला दिया था, उस सिस्टम से जिसने उसे चुड़ैल बना दिया था। उस रात गांव के 4 जानवर मर गए, सबका खून सूखा हुआ। एक बुजुर्ग, एक बच्चा अचानक गायब हो गया। लोग डर के मारे घरों में कैद हो गए। भैरवनाथ ने बताया कि एकमात्र तरीका है नीम के पेड़ की जड़ में खुदाई करके वहाँ उसे रंजना के इस अस्थि पिंजर को शुद्ध अग्नि में प्रवाहित करना। पूरा गांव एकत्र हुआ। श्यामू को रस्सियों से बांधा गया ताकि रंजना की आत्मा उससे बाहर ना निकल पाए। नीम के नीचे खुदाई शुरू हुई। थोड़ी देर बाद वहाँ से निकला एक मटका जिसमें उस औरत की हड्डियाँ और सिंदूर मिला। जैसे ही मटके को खोला गया, जोरदार चीख कूची। पूरा गांव कांप गया। पेड़ से आग की लपटें निकलने लगी बिना किसी तेल या लकड़ी के। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए हड्डियों को अग्नि में डाल दिया। श्यामू बेहोश हो गया। रंजना की अंतिम चीख थी, मुझे जिंदा जलाया, अब सब जलोगी। और तभी सब शांत हो गया। श्यामू की आंखें खुलती है। अगली सुबह श्यामू की आंख खुली, उसका बुखार उतर गया, पर उसे कुछ याद नहीं था। राम सेवक पांडे ने गांव वालों से कहा, अब तो वो आत्मा मुक्ति पा चुकी, लेकिन हम भूले नहीं हमने क्या किया था। 20 साल बाद बीत गए थे। रतनपुर अब थोड़ा आधुनिक हो गया था। उस पुराने नीम के पेड़ की जगह अब एक मंदिर बन गया था, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे एक कोना ऐसा था जहाँ ना कोई साफ सफाई करता, ना कोई रुकता। वहीं एक दिन गांव का एक बच्चा बोला, मम्मी, कल रात मुझे एक दीदी बुला रही थी, सफ़ेद साड़ी में। कह रही थी, छाँव में आओ, बहुत गर्मी है। माँ घबराकर बच्चे को खींच ले गई। उसी जगह एक नन्हा नीम का पौधा उग गया और उसकी छाँव एकदम काली थी। अगर आप किसी सुनसान जगह पर नीम का पेड़ देखें और कोई लड़की आपको नाम से पुकारे तो मुड़िए मत, क्योंकि कुछ पेड़ सिर्फ छाँव नहीं, मौत देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की कहानियाँ लेकर आती हूँ, एक सच्ची कहानियाँ लेकर आती हूँ।